हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और मेरे चैनल मैम ये कैसे सॉल्व होगा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट का ही नेम है नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो में आज हम इस नंबर सिस्टम पर ही पूरा डिस्कशन करेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको नंबर सिस्टम के होल पार्ट समझना है, पूरी कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स को जब एक कैटेगरी के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब ये कैटेगरीज होती है टोटल 11 टाइप्स की। टोटल 11 टाइप्स की जो कैटेगरीज होती है उनमें नंबर को डिवाइड किया गया है। तो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है क्योंकि नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। उन कैटेगरीज को ही हम उसको बोल देते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है इसका वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होता है ये? तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिंपल काउंटिंग होती है, फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड एसेट्रा। ठीक है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर्स में जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक काउंटिंग होती है, काउंट का जहां एंड होता है, एंडिंग गिनती के एंड तक पूरा होता है नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिनोटेड बाय, इसको किस चीज से आप डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जहां काउंटिंग का एंड होगा वहां तक बस 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, होल नंबर में 0 आता है और 0 इज अ होल नंबर और यहां से ही होल नंबर की शुरुआत हो जाती है। मतलब 0 होल नंबर होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। नेगेटिव में हो सकता है -4, इस साइड से 100 रहेगा आपका, जहां तक यहाँ पे भी काउंट का एंड होता है वहां तक -4 3 2 1 -1 0 1 2 3, ये सारे आ जाएंगे आपके। एग्जाम्पल्स जो होंगे ये सारे आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, और इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है वो Z से डिनोट किया जाता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है जिसका नाम है ज़ाहलेन, और ज़ाहलेन का मीनिंग होता है टू काउंट, काउंट करना। तो इसको इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी आपको नेचुरल नंबर समझ में आया होगा। फ्रॉम 1 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स में होल नेगेटिव नंबर्स, जितने नेगेटिव नंबर्स है नेगेटिव नंबर 0 एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके इंटीजर्स। अब देखते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो जो इवन नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। इवन नंबर जितने भी सारे 2 की टेबल में आना चाहिए, 2 4 6 8, ये सारे कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स। सॉरी, हाँ, इवन नंबर्स जो सारे 2 की टेबल में आएंगे, और इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल ई से। ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे कहलाते हैं इवन नंबर्स, 2 4 6 8 एसेट्रा 10 12। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कहलाते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 1 3 5 7 9 एंड एसेट्रा, और इसको डिनोट करेंगे हम ओ से। ठीक है, ये डिनोटिंग पॉइंट भी है, डिनोटेड लेटर आपको याद रखना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑड नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स निकलते हैं मोर देन 2 होना चाहिए, जिनके जो फैक्टर्स है वो मोर देन
2 निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 4 लिया है तो 4 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और खुद 4 की टेबल में भी आता है। तो होगा ना मोर देन 2 के फैक्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, मोर देन 2 के फैक्टर हो गए। तो ऐसे कोई और अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि आपने लिया है यहाँ पे 12, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा और खुद 12 की टेबल में आएगा, है ना। इतने सारे नंबर्स की टेबल में आ रहा है। तो ये कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स, जो 1 2 से और ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 जिसके फैक्टर्स होंगे वो सारे आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सारे कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1 की टेबल में और एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद और 1 की टेबल और खुद की टेबल को छोड़कर जो नंबर किसी और की टेबल में नहीं आते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। से 1 3 है, 7 है, 11 है, ये 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, और किसी की भी टेबल में आपको ये नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ये नंबर्स कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कैटेगरीज में, आपको इनको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से इनको समझना है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में पेयर होता है, बट ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जो किसी की भी टेबल में नहीं थे, बट जो कंटिन्यू, जैसे 3 7 एक पेयर हो गया नंबर्स का, बट ये किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे ये। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 2 3 5 7 11, ये भी पेयर जो हो गया ना, ये भी को प्राइम नंबर का पेयर्स हो गया, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ये जो पेयर कहलाएगा ये हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने आपको अपनी उस पर 2 या 3 वीडियोस तो मैंने एटलीस्ट बनाई ही है रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है वही, तो फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर जो होता है वो होता है P/Q के फॉर्म में। आई होप अब आपको याद आ गया होगा। P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। इसमें होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q की वैल्यू 0 कभी नहीं होती है। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं Q से इस नंबर को डिनोट करेंगे। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं जैसे 1/2, 3/7, 9y हो जाएगा और -4 हो जाएगा, या -4/9 हो जाएगा एसेट्रा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो सारे कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर्स। ये आपको इनको याद रखना है, इनको आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब है नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल कहलाएंगे, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं वही। इसमें भी एग्जाम्पल वही रहता है कि क्या P/Q के फॉर्म में नहीं होंगे एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वही आपके रेशनल नंबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये जो वैल्यूज होती हैं इनका कोई कंफर्म स्क्वायर रूट नहीं है, तो इनकी जो वैल्यू निकालेंगे तो आप पॉइंट में डिस्क्राइब होती हैं वो वीडियोस, तो इसलिए इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कहलाता है कलेक्शन। रियल नंबर्स इज
कलेक्शन। किसका कलेक्शन होता है इसमें? इसमें कलेक्शन होता है रेशनल और रेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। जो दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, दोनों नंबर्स का कलेक्शन मिलेगा, वो सब रियल नंबर्स कहलाएंगे। और इसको जो आप डिनोट करेंगे वो करेंगे कैपिटल आर से, इसको डिनोट किया जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे आपको, जैसे 1 -2 3/4 पाई 0.10110 एज इट इज, ठीक है ना। ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक में भी आपको अब कोई और डाउट नहीं रहेंगे नंबर सिस्टम में। आप जितने भी इसके टाइप्स या कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको सब अच्छा लग रहा है मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।